हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थंडरबोल्ट के रिलीज किए गए स्पेशल लुक के बारे में, जिसके पहले भी इसका एक टीजर रिलीज किया गया था और अनफॉर्चुनेट उसे मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया था। इसलिए कोशिश रहेगी कि स्पेशल लुक के साथ मैं इस फिल्म की सारी डिटेल्स को आपके सामने रखूं, जो कि डेफिनेटली स्पॉइलर से भरी होगी, जिस पर अभी के लिए तो आपको उतना बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है। और इससे हटकर अगर इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन देखना चाहते हो तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। बाकी खैर, अब मुद्दे से बिल्कुल भी ना भटकते हुए सीधे टॉपिक पर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरुआत करें रेड गार्डियन के कैरेक्टर से। तो इस कैरेक्टर को देखकर ही ये बात पता चल जाती है कि इसकी पूरी तरीके से लगी पड़ी है, जो कि बस अपनी लाइफ को अगर मैं कंपेयर करके बताऊं तो लोगन फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से चला रहा है, यानी कि ठीक बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि अब इस कैरेक्टर के पास सुपर हीरोज जैसा कोई काम तो बचा है नहीं। इसलिए जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ थोड़ी बोरिंग सी है, और सिर्फ यही कैरेक्टर की नहीं बल्कि इस फिल्म में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके की है। लेकिन रेड गार्डियन की बात करूँ तो इस लिम्बो को देख करके ये बात पता चल जाती है कि ये लिम्बो एक्चुअल में उसी की है, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ वो एक हिसाब से इसे ड्राइव भी करता है और किसी तरीके की पार्टी जैसी सर्विस भी देता है लोगों को। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि इस कैरेक्टर में अब भी जोश और जुनून बचा हुआ है, जो चाहता है कि सुपर हीरोज की तरह ही वो उसे भी यूज करे, जो मौका उसे और कोई नहीं बल्कि येलेना का कैरेक्टर ही देगा, जो कि डेफिनेटली अब भी उसे अपना पिता ही मानती है। बाकी बात रही मेलिना यानी कि एलेक्सी की वाइफ की, तो फिलहाल तो वो कैरेक्टर इस फिल्म में है नहीं, रूमर कुछ उसी तरीके की है, यानी उस कैरेक्टर से रिलेटेड बस हमें इस फिल्म में रेफरेंस ही मिलेंगे। जिन्हें छोड़ फिर से मुद्दे पर रहूं तो पहले ट्रेलर में हम ये चीज बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि येलेना अपने पिता के पास किसी तरीके की मदद मांगने आई है, या फिर हो सकता है कि वो उसे टीम में भर्ती करने आई है। लेकिन इस बार ये टीम वेल के लिए नहीं बल्कि उसकी खुद के लिए रहेगी। कैसे, तो उस पर आगे बात करेंगे ही। जिन सबसे एलेक्स यानी कि रेड गार्डियन की ये बात तो पता चल जाती है कि इस कैरेक्टर को लेकर के सस्पेंस वेल की नजर में पूरी तरीके से बना करके रखा गया होगा, इसीलिए इस सीन में वो उसे सेंटा क्लॉज कहती है, जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कुछ खास इंप्रेशन तो वेल पर डाल नहीं पाता। इसलिए पहले टीजर की शुरुआत में हमें ये कैरेक्टर फिलहाल तो कुछ इस तरीके की नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, या फिर कहूँ एक लूजर की लाइफ। और दूसरी तरफ ऐसे ही लूजर पर आए तो वो है जॉन वॉकर का कैरेक्टर, जिसके करियर पर तो बहुत ही बड़ा डेंट तो लगा ही था, ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका बनने के बाद, जिसने अब सुपर सोल्जर सीरम भी ले ली है। यानी इस हिसाब से तो वो एक परफेक्ट सोल्जर भी बन जाता है आर्मी वालों के लिए, जिसे गवर्नमेंट यानी कि वेल यूज करने वाली है। और उसका भी टीज हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी सीरीज के एंड में दिया गया था, जहाँ पर अब थंडरबोल्ट के ट्रेलर में देख करके ये बात पता चल रही है कि ये कैरेक्टर अब भी अपने पास से नहीं उभरा है, यानी इसके पास नाम और शोहरत फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन एक मिशन तो है, जो कि हमें टीज के तौर पर भी यहाँ पर बताया जाता है कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ आदेश को फॉलो करना ही है। यानी अब भी वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसका उसे खुद नहीं पता कि आखिरी में इम्पैक्ट किस तरीके का निकलेगा। और एग्जैक्ट इसी तरीके की सिचुएशन गोस और टास्क मास्टर के कैरेक्टर के लिए भी लागू होती है, जिन दोनों को लेकर के फिलहाल तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये कैरेक्टर वेल के साथ काम करने के लिए एग्री कैसे हो गए। जिसमें गोस की सिचुएशन तो एंटमैन 2 फिल्म में समझ आ जाती है कि वहां से निकलने के बाद किस तरीके की रही होगी, यानी वेल ने उसे सीधे अप्रोच कर किसी न किसी तरीके के मिशन के लिए चुन लिया होगा, जिनके लिए वो भी आंख बंद करके सारे मिशन पूरे कर रही है। लेकिन टास्क मास्टर की बात की जाए तो ब्लैक विडो के अंत में हमें वो कहते हैं ना कि अंदाजा तो यही लगा था कि वो और उसकी सारी बहनें येलेना के साथ मिलकर के काम करेगी, लेकिन अब सिचुएशन इस ट्रेलर में देख करके पूरी तरीके से बदली हुई सी लगती है। जिसमें सबसे पहले शक की बात करूँ तो ये कैरेक्टर फिल्म में ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, और अगर इस सीन में वो सिचुएशन नजर भी आ रही है तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि मार्वल की ही कारस्तानी है, जिन्होंने एडिट कर इस कैरेक्टर को यहाँ पर डाला है। क्योंकि जिस भी फ्रेम में इसी टावर में जब भी थंडरबोल्ट्स की टीम दिखाई जा रही है तो उसमें टास्क मास्टर दूर दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन अचानक से इस फ्रेम में वो मुझे थोड़ी अलग सी खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन खैर, देखते हैं कि इस कैरेक्टर की सिचुएशन को फिल्म में किस तरीके से हैंडल किया जाता है। क्योंकि दूसरे टीजर की बात करूँ तो उस टीजर में हम इस सीन में टास्क मास्टर को देखते ही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो येलेना को वहाँ पर बस मारने के लिए छोड़कर भाग रही है, क्योंकि इसके बाद इस सीक्रेट बेस में सारे दरवाजे बंद भी हो जाते हैं और वहां से एस्केप करने की सिचुएशन में हम ये चीज बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल 4 लोग ही बाहर निकल कर आए हैं, जिनमें से गोस का काम है गेट को खुला रखना, और बाकी 3 खास करके बॉब भी उनके साथ वहां से बाहर निकल चुका है। कहा तो उस पर थोड़ी देर में ही बात करेंगे, लेकिन फिर से कहूंगा कि टास्क मास्टर का कैरेक्टर फिलहाल तो इस फिल्म में भी थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा है, और अगर उसे किसी भी तरीके का मिशन दिया जा रहा है तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वो अब खुद ही के हिसाब से सारे मिशन
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, जिस पर अब किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं रखा गया। फिलहाल तो सिचुएशन इसी तरीके की नजर आई है और अगर इस कैरेक्टर का कुछ हो जाएगा तो उसके पीछे सिवाय बॉब के अलावा और कोई नहीं रहेगा। जिससे हटकर अब येलेना के कैरेक्टर की बात करें तो ब्लैक विडो फिल्म के अंत में हमें जो हॉकाई वाला बेकार सा टीज दिया गया था उसका तो किसी भी तरीके का रिजल्ट निकल कर नहीं आया था हॉकाई जैसी सीरीज में, जिसे मेरी नजर में तो मैं लेजी राइटिंग ही कहूंगा। लेकिन उस हिसाब से ये बात पता चल जाती है कि शायद येलेना वेल पर उतना ज्यादा ट्रस्ट ना करे। लेकिन अगर इसमें येलेना की चालाकी निकल कर आई कि वो उस बात को भी घुमा करके कहीं ना कहीं येलेना को भी कन्विंस कर लेगी कि वो भी आगे चलकर उसके लिए आंख बंद करके सारे मिशन को पूरा करे, तो वो सिचुएशन भी हमें इस फिल्म के दोनों टीजर और फर्स्ट लुक में नजर आ रही है कि कैसे वो बस अपने हर एक मिशन को अंजाम दे रही है, वो भी बहुत आराम से। और ये सीन तो मुझे फिल्म की शुरुआत का ही लगता है, यानी कि येलेना के इंट्रोडक्शन का, जहाँ पर उसे किसी तरीके का सीक्रेट मिशन दिया गया है। लेकिन शायद इस साइंटिस्ट को मारने के बाद वो कहते ना कि वेल के दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत तो जली ही होगी कि वो इस तरीके की सिचुएशन में फिलहाल तो बस किसी के भी कहने पर क्यों चली गई। और फिर यहाँ से सिचुएशन मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उसके लिए भी बिगड़ेगी और बाकी दूसरे लोगों के लिए भी, जिन्हें इस सिचुएशन में देख करके ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से पता चल जाती है कि वेल ने सभी को अलग अलग मिशन हर बार दिए हैं, जिन सभी ने कभी भी साथ मिलकर के काम ही नहीं किया। इसलिए जब ये सभी लोग एक दूसरे को एक ही सीक्रेट फैसिलिटी में देखते हैं तब जाकर के इनके बीच की वो थोड़ी सी लड़ाई और बातचीत से किए जाने वाले मसलों पर टास्क मास्टर बिना बात की यहाँ से जो निकल जाएगी, तो उसके बाद की सिचुएशन डेफिनेटली इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा बुरी रहेगी, क्योंकि इनका सामना बॉब से होगा, जिसे डेफिनेटली पहले देख करके तो यही लगता है कि यहाँ पर बस ऐसे ही बांध कर मरने के लिए इन लोगों के साथ यहाँ पर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो छुपकर उन लोगों की वहाँ पर बातें नहीं सुन रहा था, बल्कि उसे किसी तरीके की चीजों में बांध करके वहाँ डाला गया था, जिससे छूटते ही वो अपना इंट्रोडक्शन उन लोगों को देता है। और उसके बाद फिर क्या, एक लाचार और बेबस इंसान समझकर वो लोग उसकी मदद करेंगे, जिसके बाद जाकर के फूटेगा बम। और ये कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन जो इस सीन में दे रहा है उसे देख करके ये बात भी पता चलती है कि इस नई बनी थंडरबोल्ट की टीम को इस कैरेक्टर के असल आर्क के बारे में पता ही नहीं है, जो डेफिनेटली आगे इन्हें बताई जाएगी, क्योंकि इस फैसिलिटी को जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो डेफिनेटली किसी तरीके का सीक्रेट बेस है, जहाँ पर कई तरीके के नहीं बल्कि एक ही तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और वो पूरे एक्सपेरिमेंट बॉब से रिलेटेड ही थे, जो कोई और नहीं बल्कि MCU के यूनिवर्स में एंटर करने वाला सेंट्री जैसा लाजवाब सा कैरेक्टर है, जिसे डेफिनेटली गवर्नमेंट यानी कि वेल नहीं बनाया है अवेंजर्स की पूरी टीम के अलग हो जाने के बाद, क्योंकि देखा जाए तो अवेंजर्स की सिचुएशन और उनकी पूरी टीम एक हिसाब से पूरी तरीके से बिखर सी गई है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों पर अपना भरोसा बनाते हुए वो लोग इन्हें ये प्रेजेंट करे कि उन अवेंजर्स के अलावा दूसरे जो नए अवेंजर्स की टीम बनाई जाएगी वो पूरी तरीके से सरकार के लिए ही काम करेगी। इसलिए सेंट्री जैसा कैरेक्टर गवर्नमेंट किसी भी हालत में बनाना चाहती है, या फिर कहूँ वेल जैसा कैरेक्टर जिसका कनेक्शन फिलहाल तो थंडरबोल्ट रॉस यानी कि MCU के यूनिवर्स के प्रेसिडेंट के साथ अभी के लिए तो प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं हुआ है, लेकिन उस पर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो चीज हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में देख सकते हैं। यानी एक चीज ये हो सकती है कि थंडरबोल्ट रॉस पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो पूरी तरीके से सक्सेस हुए थे, इसलिए बॉब को यहाँ पर लाकर के मारने की प्रिपरेशन की गई, या फिर सिचुएशन वही पहले वाली है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि उसे यहाँ पर थंडरबोल्ट की टीम को खत्म करने के लिए ही भेजा गया है। जो सिचुएशन से कैसे बचकर निकलेगी उसका थोड़ा बहुत हिंट तो मिलता ही है, लेकिन सेंट्री जैसी बला से वो कैसे बचेगी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस लिम्बो वाली सिचुएशन को देख करके ये बात पता चलती है कि उन्हें वहाँ से निकालने के लिए रेड गार्डियन का कैरेक्टर आया था, जिसके बाद आर्मी वाले उनके पीछे लगे और उसके बाद सीधे सीधे बकी का कैरेक्टर भी। यानी सेंट्री की सिचुएशन जो इस सीन में हमें रात की दिखाई जा रही है वो पूरी तरीके से अलग है, जहाँ हो सकता है कि उसे लग रहा होगा कि उसने येलेना और उसकी नई बनी टीम को मार दिया है। इसलिए बकी का कैरेक्टर जब वहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए आता है या फिर कहूँ एक हिसाब से रोकने के लिए आता है, तो उससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वो उनका साथ देगा, जो शुरुआत से ही ये सभी लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, जिसे बाय द वे पहले के टीजर में देख करके ऐसा लगता है कि वो वेल के लिए बिल्कुल ही अपोजिट से काम कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके साथ कोई और ही लोग हो गए, या फिर वो सोलो मिशन पर एक हिसाब से फैल्कन के अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ जब वो अपनी भी पूरी रिसर्च के साथ पहुंचेगा तो मामला तो पहले ही खत्म हो चुका होगा, जिसके बाद ना चाहते हुए उनकी ये टीम बनेगी जो यहाँ से सीधे कहीं और नहीं बल्कि वेल के ठिकाने पर जा रही है, जो ठिकाना अवेंजर्स टावर है, जिसका अब भी रिपेयर का काम चल रहा है। जो सिचुएशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को कौन बर्बाद कर रहा है उसमें शक तो सीधे सेंट्री पर ही जा रहा है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो वेल और शायद से गवर्नमेंट भी सेंट्री के प्रोजेक्ट को बनाना चाहती थी, जिस पूरी फिल्म का ये उद्देश्य भी होगा, जिसमें थंडरबोल्ट की सारी ही टीम के मेंबर्स को अलग अलग मिशन पर भेजकर किसी न किसी तरीके की चीजों को ही मंगवाया गया होगा, ताकि वो लोग अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हुए डेफिनेटली ओमेगा लेवल का सेंट्री बनाए। इसलिए इस सीक्रेट फैसिलिटी के इस सीन में हम जो कई सारा तामझाम देख रहे हैं वो असल में सेंट्री की ही रिपोर्ट है, जिसे पूरी तरीके से मिटा करके इस कैरेक्टर को लोगों के सामने
सामने रखा जाएगा कि गवर्नमेंट का इसमें किसी भी तरीके का हाथ नहीं है और शायद से थंडरबोल्ट की टीम को भी यहाँ पर मारने के लिए ही लाया गया था, जो लोग आगे जाकर के अपना मुंह बिल्कुल भी ना खोले। यानी उन्हें ये राज पता चल गया था कि उनसे जिस भी तरीके का काम करवाया जा रहा है वो डेफिनेटली ना तो उनके लिए और ना ही बाकी दूसरे सुपर हीरोज के लिए अच्छा है। यानी क्लियरली देखा जाए तो सेंट्री वेल के इशारे पर नाचने वाला एक ऐसा पपेट है जिसे वो खुद ही पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, जिसका अगर आप जवाब जानना चाहते हो तो इस सीन को देखो, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ग्रेडलिन का कैरेक्टर मेल उसके हार्ट के फंक्शंस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसे ही चेक कर रही है, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म में वेल की पर्सनल सेक्रेटरी भी है। यानी फिल्म के अंत में अवेंजर्स टावर के पास फिर से रिक्रिएट करते हुए ये अवेंजर्स के मोमेंट सेंट्री जैसे कैरेक्टर से लोगों को बचाने के है, जो शायद से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वेल इतनी भी बेवकूफ नहीं कि वो थंडरबोल्ट की पूरी टीम से इतने आराम से जाकर के मिले, वो भी आयरन मैन के पुराने सीन को रिक्रिएट कर कर। क्योंकि इसके पहले वाले टीजर में इसी सिचुएशन में हम पूरे कॉस्ट्यूम के साथ सेंट्री के कैरेक्टर को उतरते हुए देख रहे हैं सीढ़ियों से, जो कि डेफिनेटली अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर सेंट्री की तरह इन लोगों के सामने रखेगा। और उसके बाद की एंड की वो सारी सिचुएशन फिल्म को एक अंत के मोड़ पर ले जाएगी, जिसमें एक चीज जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही वो यही है कि थंडरबोल्ट की ये सारी ही टीम सेंट्री के कैरेक्टर के आसपास भी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी समहाउ वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। जिन सब में टास्क मास्टर भाई कहाँ है वो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना, क्योंकि दूसरा शक ये भी हो रहा है कि सेंट्री जैसे कैरेक्टर को रोकने के लिए दूसरे सुपर हीरो को भी इस फिल्म में डाला जाएगा, जिसके बाद की स्ट्रीट लेवल की सिचुएशन थंडरबोल्ट की टीम संभाल सकती है। वरना जैसे कि मैंने कहा सेंट्री जैसा कैरेक्टर इन लोगों से तो नहीं संभलेगा, जिसकी हाँ अगर कमजोरी वही कंट्रोल करने वाली होगी तो सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन देखते हैं कि फिल्म में राइटर का मैजिक किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि थंडरबोल्ट की टीम के नाम के लास्ट में जो भी एक स्टार यानी कि एस्ट्रिड्स का सिंबल लगा हुआ है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया। बाकी केविन फेगी का टीज भी इस फिल्म को देखोगे तभी मिलेगा, इस बात की भी श्योरिटी दी गई है। बाकी डार्क अवेंजर्स फिलहाल तो थियरी के तौर पर निकल कर आती है, जो नाम इस टीम को दिया जाएगा। यानी ग्राउंड लेवल पर काम एमसीयू के यूनिवर्स में प्रॉपर तरीके से इस फिल्म से किया जाएगा। बाकी देखते हैं कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में चीजों को किस तरीके से हम फैंस के लिए सेट किया जाता है। खैर तो अब आपकी क्या राय बनती है थंडरबोल्ट के इन दोनों ही ट्रेलर से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.